हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में। दोस्तों, ये जनरल नॉलेज सीरीज का मीन्स सामान्य अध्ययन सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। यदि आप अभी तक इसका पार्ट 1 से लेकर के 12 तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उन सभी वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। और आपकी जो बिहार पुलिस की परीक्षा आ रही है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको जरूर देखें और अंत तक वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। मतलब जो वायुमंडल का कौन सा ऐसा परत है जहाँ पे जेट विमानों के लिए बहुत ही सुरक्षित जो परत है वो है, तो वो स्ट्राटोस्फियर है। कौन सा है? तो स्ट्राटोस्फियर जो परत है वायुमंडल का, वो बड़े जेट विमानों के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, वहीं पे हमारा विमान फ्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेल का हिस्सा है? तो झांसी मंडल, इलाहाबाद मंडल और आगरा मंडल, ये सभी जो मंडल हैं वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो आपका जो सिक्किम राज्य है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो वो सिक्किम राज्य है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर आपको कोई बोल दे कि भारत का कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वो शुक्र जो है वो पृथ्वी के लगभग समान आकार और द्रव्यमान दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? तो राज्यसभा में जो सदस्य बनने की, जो मेंबर बनने की न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष के बाद ही आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? मतलब कब उसको बोल सकते हैं ये किशोरावस्था में है? तो 18 वर्ष से कम की उम्र वाले को हम किशोरा अवस्था में रखते हैं। किशोरावस्था के श्रेणी से बाहर कब वो हो जाएगा? तो जब उसका 18 से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स 19, 20, 21, 22 एंड सो ऑन, ऐसे अगर बढ़ गया तो वो किशोरावस्था को क्रॉस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सीरिया के राष्ट्रपति हैं, तो सीरिया जो है कंट्री है उनके राष्ट्रपति कौन है? तो बशर अल असद जो है उसके राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? कौन से सागर से? तो वो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, समुराई योद्धा वर्ग है? तो समुराई योद्धा जो वर्ग है वो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है भारत की भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम संबंधित है? तो मैरी कॉम आप जानते हैं, मैरी कॉम पे फिल्म भी बन चुकी है। मैरी कॉम संबंधित है बॉक्सिंग से, वो एक बॉक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था भारत के संविधान की प्रस्तावना में, वो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उनके द्वारा इसको जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो आर्यभट्ट जो थे
वो एक महान गणितज्ञ भी थे और खगोल ज्ञानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में वो सिकंदर जो थे वो भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो सबसे पहले जो राज किया था दिल्ली पे वो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो 1320 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, मुगलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मुगलों के वंशज जो मुगल थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के वो मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को, सुंदर लिखने की प्रक्रिया को जो सुंदर लिखा जाता है इस कला को हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कथन कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो 1930 में किसान आंदोलन जो हुआ था बिहार में उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीन बंधु मित्र जो थे वो नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नेरोजी जो थे वो पहली बार ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो सती प्रथा जो निर्मूल की थी वो कौन सा गवर्नर जनरल थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही या परिभाषा की यह परिभाषा किसने दी थी? मतलब लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो उसकी पंचायत चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति अगर उसके योग्य कब हो सकता है? जब वो 21 वर्ष का हो चुका हो। कब हो सकता है? तो वो जब 21 वर्ष का हो चुका होगा तभी वो पंचायत चुनाव के लिए योग्य होगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें और यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे कंटिन्यूअस वीडियो अब डाली जाएगी और जब आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि यदि मैं कोई नया वीडियो डालूँ
तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ सबसे पहले उठा पाए। तो इसी के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।